समुद्र की गहराइयों में आज भी छुपी हुई है भगवान कृष्ण की रहस्यमयी नगरी द्वारका। एक ऐसी नगरी जो सोने से बनी थी, जहां रात होते ही मंदिरों की घंटियां पूरे शहर में गूंजने लगती थीं, जहां हर गली में खुशहाली थी, जहां लोग भगवान कृष्ण को अपना रक्षक मानते थे। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि समुद्र के नीचे से मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण की बसाई हुई नगरी हमेशा के लिए खत्म हो गई? महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था। लेकिन उस युद्ध ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। चारों तरफ सिर्फ मौत और विनाश दिखाई दे रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी मानी जाती थी। कहा जाता था कि वहां की सड़कें चांदी की थीं, महलों की दीवारों पर सोना जड़ा हुआ था। रात में पूरी नगरी तारों की तरह चमकती थी। लोग दूर दूर से द्वारका देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे यादव वंश में घमंड बढ़ने लगा। लोग अपनी शक्ति और धन पर अहंकार करने लगे। कृष्ण जी सब देख रही थी। उन्हें पता था कि जब इंसान अपनी शक्ति पर घमंड करने लगता है, तब विनाश शुरू हो जाता है। एक दिन द्वारका के कुछ युवकों ने मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के कपड़े पहनाकर ऋषियों के पास भेजा। फिर हंसते हुए पूछा, महाराज बताइए, इसके गर्भ से लड़का पैदा होगा या लड़की? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनकी आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने श्राप दिया, यादव वंश का अंत बहुत भयानक होगा। ये सुनते ही सब डर गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे द्वारका में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं। समुद्र का पानी अचानक बढ़ने लगा। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने रात में समुद्र के ऊपर चमकती हुई रोशनी देखने का दावा किया। पूरी द्वारका में डर फैलने लगा। एक रात कृष्ण जी अकेले समुद्र किनारे बैठे थे। तभी उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव वहां पहुंचे। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या आने वाला समय बहुत भयानक है? कृष्ण जी मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, जब अहंकार बढ़ जाता है, तब विनाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार लगा कि द्वारका का अंत करीब है। कुछ दिनों बाद यादव वंश के लोगों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। भाई भाई का दुश्मन बन गया। पूरी द्वारका चीखों से भर गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे। महल खून से भर गए। पूरी नगरी विनाश में बदल चुकी थी। लेकिन कृष्ण जी शांत खड़ी सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये समय का नियम है। धीरे धीरे पूरा यादव वंश खत्म हो गया। द्वारका वीरान होने लगी। लेकिन असली विनाश अभी बाकी था। एक रात समुद्र के ऊपर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पूरी धरती कांपने लगी। लोग डरकर मंदिरों की तरफ भागने लगे। तभी समुद्र से एक विशाल लहर उठी। इतनी बड़ी लहर जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। पूरी द्वारका में अफरा तफरी मच गई। उसी समय उद्धव दौड़ते हुए कृष्ण जी के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु कुछ कीजिए, द्वारका खत्म हो जाएगी। कृष्ण जी शांत खड़े समुद्र को देखते रहे। फिर धीरे से बोले, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। ये सुनकर उद्धव रो पड़े। अचानक समुद्र का पानी तेजी से द्वारका में घुसने लगा। महल टूटने लगे, मंदिर डूबने लगे। लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरी द्वारका समुद्र में समाने लगी। सोने के महल पानी के नीचे गायब हो गए। विशाल मंदिर लहरों में टूट गए। और देखते ही देखते भगवान कृष्ण की सुंदर नगरी हमेशा के लिए समुद्र के नीचे चली गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि द्वारका डूबने से पहले कृष्ण जी ने उद्धव को एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था, समय आने पर द्वारका फिर लौटेगी। सदियों बाद कुछ मछुआरों ने समुद्र के नीचे चमकती हुई रोशनी देखने का दावा किया। कुछ गोताखोरों ने वहां अजीब घंटियों की आवाजें सुनने की बात कही। और फिर वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारें और मंदिर जैसी संरचनाएं मिली, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई।
क्या सच में द्वारका आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है, या फिर ये सिर्फ एक रहस्य है जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? कभी कभी समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी मिटा देता है, लेकिन कहानियां कभी नहीं मिटती। और शायद समुद्र की गहराइयों में आज भी कहीं भगवान कृष्ण की द्वारका मौजूद है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी एडिक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।